तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रियलिटी चेक्स देना चाहूँगी। रियलिटी ये है, यहाँ पे ये कोई मेमोरी बेस्ड एग्ज़ाम नहीं है। आपने अभी तक 11th में भी ये एग्ज़ाम दिया होगा, आपको ये समझ आ गया कि ये मेमोरी बेस्ड हो, बिल्कुल नहीं है, ये प्रैक्टिस बेस्ड है। ये सब्जेक्ट जो है वो हमारी प्रैक्टिस मांगता है। डेली सॉल्व नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में जाके भूल जाओगे, इसीलिए डेली सॉल्व करना कंपलसरी होगा। और लास्ट 30 डेज में हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चंस करने चाहिए, फॉर्मेट के साथ करना चाहिए और एक्यूरेसी के साथ करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसके वेटेज के बारे में बात करें तो मैंने वेटेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बोर्ड ओरिएंटेडली, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट ए जो हमारा होता है, यहाँ पे पूरी की पूरी पार्टनरशिप फॉर्म, एंड हमारी कंपनी आती है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती है। ये पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी दोनों को मिला के हमारे अप्रॉक्सीमेटली 60 मार्क्स मिलते हैं और इसको मिला के हमारे अप्रॉक्सीमेटली 20 मार्क्स मिलते हैं। इसमें जो जो चैप्टर्स आते हैं, एक तो पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स एंड हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, फिर हमारा आ जाता है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट, डेथ। ये हमारे कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो पार्टनरशिप से रिलेटेड है। और हमारे इसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी इंक्लूड होते हैं। और इसके अलावा कंपनी से हमारे पास 2 होते हैं, एक होता है इशू ऑफ शेयर्स और एक इशू ऑफ डिबेंचर्स। ऐसे ही अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, दोनों ही इजी चैप्टर हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं रहते, दोनों ही इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। वीक 1 की अगर बात करें तो डे 1 पे हमें करना चाहिए पार्टनरशिप के बेसिक्स, गुडविल, कॉन्सेप्ट और मेथड, और सॉल्व करने चाहिए कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स। डे 2 की अगर हम बात करें तो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखना चाहिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसमें हमें मेनली सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो के ऊपर बात करनी चाहिए। 15 से 20 मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। डे 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें एडमिशन वाला चैप्टर करना चाहिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर करना चाहिए। इसमें कैपिटल की एडजस्टमेंट्स को देखना चाहिए, कैपिटल की एडजस्टमेंट को देखना चाहिए और गुडविल की जो ट्रीटमेंट होती है उसको देखना चाहिए। डे 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एडमिशन में ही रीवैल्यूएशन अकाउंट को देखना चाहिए और कैपिटल अकाउंट की एडजस्टमेंट्स को करना चाहिए, कैपिटल अकाउंट के एडजस्टमेंट्स को करना चाहिए। बैलेंस शीट को प्रैक्टिस करना चाहिए। डे 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें रिटायरमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट कर देना चाहिए, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इसमें भी हमारा गेनिंग रेशियो और गुडविल और जर्नल एंट्रीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। इसमें डे 6 की अगर हम बात करें तो रिटायरमेंट में ही जो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, और इसमें भी इसकी बैलेंस शीट के ऊपर बात करना चाहिए और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए सिर्फ। डे 7 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेथ ऑफ अ पार्टनर, फुल चैप्टर हमारा एक दिन में आराम से होने वाला है। यहाँ पे हमें पूरा चैप्टर करना है, एक कंप्लीट मिक्स्ड टेस्ट देना है जिसमें हमें एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ तीनों को ही एक ही दिन में इसके टेस्ट को प्रिपेयर करना चाहिए। वीक 2 की अगर बात करें तो यहाँ पे डे 8 में हमें डिसोल्यूशन करना चाहिए, डिसोल्यूशन और रियलाइजेशन अकाउंट जो होते हैं वो करना चाहिए, रियलाइजेशन अकाउंट्स करनी चाहिए और जर्नल एंट्रीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। डे 9 में हमें इसी के न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, एडवांस न्यूमेरिकल्स, क्योंकि यहाँ पे भी हमने कुछ प्रैक्टिस करी है पर यहाँ पे हम लोग एडवांस न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस करेंगे।
और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। डे 10 पे हम लोग फोकस करेंगे इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर। इशू ऑफ शेयर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स और ओवर सब्सक्रिप्शन के केसेस के ऊपर फोकस करेंगे। डे 11 में हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर करेंगे। इशू ऑफ डिबेंचर, यहाँ पे हम लोग टर्म्स प्लस बेसिक न्यूमेरिकल्स करेंगे। डे 13 के ऊपर अगर हम बात करें, डे 12, हाँ, डे 12 में हम लोग शेयर्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे। शेयर के न्यूमेरिकल्स करेंगे और बैलेंस शीट प्रिपरेशन देखेंगे। बैलेंस शीट की प्रिपरेशन देखेंगे। डे 14 में हम लोग डिबेंचर्स में भी रिडम्पशन वाला पोर्शन करेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और जितनी भी जर्नल एंट्रीज है उसको करेंगे, जर्नल एंट्रीज। डे 14 पे हम लोग देखेंगे फुल रिवीजन ऑफ पार्ट ए। पार्ट ए में जो हमारा पिछला हमने पार्टनरशिप का पोर्शन देखा और कंपनी का पोर्शन देखा, वो सब डे 14 में हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने किसको समझा है, यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मेट के ऊपर ध्यान दिया है, हमारा फॉर्मेट जो है उसको क्लियर करा है। हमने सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन में नहीं काम किया, अप्रॉक्सीमेशन में काम नहीं किया, हमने फॉर्मेट के ऊपर फोकस किया है। ठीक है। वीक 3 की अगर हम बात करें, वीक 3 में डे 15 में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट को देखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डे 16 में हम लोग बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे और एडजस्टमेंट एंट्रीज जो है, एडजस्टमेंट्स जो है उनको प्रिपेयर करेंगे। डे 17 में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, फुल लेंथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। डे 18 में कैश फ्लो स्टेटमेंट, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट, इसके बेसिक्स करेंगे, इसके बेसिक्स को करेंगे। यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो इनडायरेक्ट मेथड है उसको यूज करेंगे। डे 19 में हम लोग कैश फ्लो जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से रिलेटेड है उसको देखेंगे, कंप्लीट स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करेंगे। डे 20 में कैश फ्लो स्टेटमेंट के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। डे 21 में हम फुल टेस्ट रखेंगे, फुल टेस्ट, पूरा ये जो यूनिट है उस पूरी यूनिट की, इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे कैश फ्लो को भी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी, इन दोनों को हम डे 21 में रखेंगे। यहाँ पे कैश फ्लो जो है हमने कंप्लीट किया, कैश फ्लो कंप्लीट किया, वर्किंग नोट्स बनाए इसके और इसके ऊपर प्रिपेयर किया। वीक 4 की अगर हम बात करें, वीक 4 हम हमेशा ही रिवीजन के लिए रखते हैं, तो यहाँ पे हम रिवीजन करेंगे प्लस इसके साथ हम मॉक पेपर्स देंगे, मॉक पेपर्स को प्रैक्टिस करेंगे। डे 22 से 24 तक हम पूरी रिवीजन करेंगे, पूरे सिलेबस की रिवीजन, ये पूरे सिलेबस की रिवीजन रहने वाली है। ठीक है, इसमें हम चैप्टर वाइज भी रिवाइज करेंगे और ओवरऑल रिवीजन भी करेंगे। हम लोग जो वीक एरियाज होंगे उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। डे 25 में सैम्पल पेपर 1 करेंगे, जिसमें हम इसमें टाइमर के साथ इसको करेंगे। डे 26 में जो हमने ये एग्ज़ाम दिया था उसको एनालाइज करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे और करेक्शन वर्क करेंगे। डे 27 में सैम्पल पेपर नंबर 2 करेंगे और 28 को उसको एनालाइज करेंगे और करेक्शन करेंगे उसकी। डे, अब यहाँ पे हमारा जो है ये वीक खत्म हुआ, उसके बाद जो लास्ट 2 डेज होंगे, डे 29 में हम लोग जो इम्पोर्टेंट फॉर्मेट्स होंगे उसको देखेंगे, जर्नल एंट्रीज को देखेंगे, और लाइट न्यूमेरिकल्स जो है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। डे 30 में हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे और वही सेम, कोई हैवी प्रैक्टिस नहीं करनी, कुछ नया नहीं उठाना, ये सब हम इसमें करने वाले हैं, नो हैवी प्रैक्टिस। और यहाँ पे हमारा जो सिलेबस है विद रिवीजन खत्म होगा। अब इन द एंड कुछ इम्पॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स, आपको क्या करना चाहिए इन लास्ट डेज में और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, डेली न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए, डेली न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना चाहिए मिनिमम 2 आवर्स, मिनिमम 2 आवर्स। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
जो है उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रेदर देन किसी बुक से, किसी गाइड बुक से। आप पूरे साल कर रहे हो ठीक है, बट लास्ट 30 डेज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो फॉर्मूलाज हैं उनको मेंटेन करना चाहिए। फॉर्मूलाज के लिए एक फॉर्मूला शीट बनानी चाहिए, फॉर्मूला नोटबुक बनाओ या शीट बनाओ, वो प्रिपेयर करनी चाहिए। और बैलेंस जो है, बैलेंसेस जो आ रहे हैं बैलेंस शीट के, उसको नीटली बनाना चाहिए। मतलब बैलेंस शीट जो है अच्छे से प्रिपेयर करनी चाहिए, नीट होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ऐसे ही डोंट्स की बात करें तो कोई भी वर्किंग नोट जो है उसको स्किप मत करो। वर्किंग नोट्स जो हैं उनको स्किप बिल्कुल मत करो। और फॉर्मेट्स को इग्नोर मत करो, फॉर्मेट्स को इग्नोर नहीं करना है, फॉर्मेट्स को इग्नोर नहीं करना है। और किसी भी क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे रिवाइज नहीं करना। अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो उसको लिखते जाओ, उसको प्रैक्टिस करते हुए रिवाइज करना है, बिना सॉल्विंग के नहीं करना है। एग्जाम में जो आपने पूरे साल किया उसके बाद एंडिंग में आके आपको अपना जो मेथड है उसको चेंज नहीं करना है, जो आपने स्टार्टिंग से चलता हुआ आया वही करना चाहिए।